गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग मकर संक्रांति, यह जो है भारत का प्रमुख सांस्कृतिक, कृषि एवं खगोलीय पर्व है। आपको हर पॉइंट को समझते हुए चलना है। खगोलीय पर्व भी है, कृषि के रूप में भी इसे मान्यता दी गई है और सांस्कृतिक भी है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मेन उद्देश्य है संक्रांति से संबंधित पूरी जानकारी कैसे क्या है। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं कि मकर संक्रांति क्या है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। यह एक खगोलीय घटना पर आधारित पर्व है, ये भी पॉइंट मेन है। दूसरा पॉइंट जो हमारा, सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश। जो हमारा कर्क विषुवत मकर रेखाएं हैं, उनमें से जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है। इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती हैं। ऋतु परिवर्तन का यह संकेत है। शीत ऋतु का अंत हो जाता है और बसंत का आगमन होता है। तो आपको मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि संक्रांति क्या है। तो संक्रांति जो है, ये जो सूर्य भगवान बने हैं, सूर्य के उत्तरायण, तो ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को हम संक्रांति कहते हैं। तो अगर एक लाइन में हम पूछें कि संक्रांति क्या है, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को हम संक्रांति कहते हैं। अब बात आ गई मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो मेन टॉपिक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह क्यों प्रसिद्ध है अपने भारत में। तो कृषि पर्व, जैसे मैंने अभी बताया कि कृषि पर्व, तो ये जो रबी की फसल होती है, गेहूँ, चना, सरसों, मटर, इसकी खुशी में ही हम लोग इसे मान्यता दिए हैं। किसान नई फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या देते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। धार्मिक महत्व क्या है? तो धार्मिक महत्व जो है, सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं और इसे क्या माना जाता है? पूर्ण काल माना जाता है। पवित्र स्नान, प्रयागराज में माघ मेला लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला है। अगर हम मेले की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है, जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि भारत का सबसे बड़ा मेला, तो कुंभ मेला है। क्या है? कुंभ मेला है, जो प्रयागराज में लगता है हर 12 साल पर। ठीक है, तो ये 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब लगे हाथ हम लोग समझ लेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मेला क्या है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, जो बिहार में लगता है। ठीक है, तो यह था। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो आज 15 जनवरी है। यह सौर कैलेंडर पर आधारित पर्व है। अन्य भारतीय पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं और यह त्यौहार जो है हमारे सूर्य पर आधारित होते हैं। कला और संस्कृति, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल पर, मतलब इसे जल्लीकट्टी नाम दिया गया है मकर संक्रांति को। गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा हुआ? मैं अभी बताया हूँ कि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है और एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, जो बिहार में लगता है। विज्ञान और आहार की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं। तिल और गुड़ शरीर को गर्मी व ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? हम लोग तिल क्यों खाते हैं, गुड़ क्यों खाते हैं इस महीने में? क्योंकि यह जो है गर्मी, शरीर को गर्मी और ऊर्जा देते हैं। सदियों के लिए वैज्ञानिक रूप से यह उपयोगी है। ठीक है, यह जो है हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा त्यौहार, मतलब ये मकर संक्रांति किस राज्य में क्या कहते हैं, ये हम समझेंगे। तो जम्मू कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांति लोहड़ी कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी ही कहते हैं, हरियाणा में मकर संक्रांति कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में माघ संक्रांति कहते हैं, उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघुतिया कहते हैं, हरियाणा में
ये हो गया उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं। आज क्या है? खिचड़ी है। हम लोग किस प्रदेश में रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो खिचड़ी का त्यौहार मना रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही जो है हर राज्य में जो है इसका नाम अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, गुजरात में पतंग उत्सव उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये सब अन्य राज्यों में हम लोग जो है निम्न नामों से हम लोग पुकारते हैं। केरला में मकर बिलक्को कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। यह तमिलनाडु में जो है 4 दिन का ये मनाया जाता है। कितने दिन का? ये 4 दिन का हम लोग मनाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी संक्रांति, मकर संक्रांति। और यह पर्व जो है बहुत ही अध्यात्म की दृष्टि से और भी दृष्टि से त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्लास भी महत्वपूर्ण है। जितना आपके लिए त्यौहार महत्वपूर्ण है उतना ही इम्पोर्टेंट यह आपकी क्लास भी है। तो क्लास को शेयर लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।